हेलो एंड जय श्री राम। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। आप लोगों का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 इंग्लिश विषय का जो पेपर है क्लास 12 वालों का, वो जो 18 तारीख के दिन होने वाला था, वो अब 18 तारीख को ना होते हुए 24 तारीख के दिन रखा गया था, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इंग्लिश विषय का जो पेपर है वो अब लेट हो रहा है, इस कारण आपको जो पेपर मिलेंगे नहीं। तो फुल सोल्यूशन वीडियो देख लो यहाँ पर, जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर हल करके बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं उनका मैं बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सेक्शन ए देखेंगे ना, तो इसमें आ रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो मैं काफी फास्ट आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो और ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर आपका जो सही विकल्प में जो कि पैसेज में आ रहा है, व्हाट इज अ सब सिस्टम ऑफ द विंडर सोशल सिस्टम। इसमें आपको एजुकेशन कर लेना है। एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजन। उसके बाद विच फैक्टर हैव ग्रेट इंपैक्ट इन एजुकेशनल सिस्टम, इसमें सोसाइटी एंड कल्चर कर लेंगे। फोर्थ देखिए यहाँ पर व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मोमेंटम चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम, इसमें आप ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कर लेंगे। पांचवा देख लो यहाँ पर व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, होम। उसके बाद गिव इन द वर्ल्ड पैसेज मीनिंग इज प्लीजेंट, प्लीजेंट यहाँ पर कॉन्जेनियन का मतलब था। उसके बाद अगला देख लो कल्चरल एस्थेटिक एंड एजुकेशन कैन बी फाउंड इन, इसमें आप फैमिली कर लेंगे। व्हाट इज द राइवल ऑफ इन इंटेलेक्चुअल टीचिंग, इसमें आप ग्लोबलाइजेशन कर लेंगे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एम्फेसिस ऑन, इसमें आप री एडजस्टमेंट कर लेंगे। और आखिरी वाले में आप इकोनॉमिक्स का आपको नाउन फॉर्म पूछा था, तो इसमें ALLY जोड़ लेंगे, इकोनॉमिकली इसका उत्तर कर लेंगे, ठीक है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा इकोनॉमिकली। इस प्रकार से एक एक अंक कर करके आपके जो 10 अंक सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज में से मिलते हैं। और आप अगर ऑब्जर्व करें ना, तो काफी सरलता से आप इसे जो है पैसेज में से ढूंढ सकते हैं। लगभग 6 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप सीधा सीधा लिख कर आ सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ो। यहाँ पर नोट मेकिंग जो कि हर साल आई रही है आपके सेक्शन बी से पहले आपको यह नोट मेकिंग कर लेनी पड़ती है, जिसमें 3 अंक के आपको नोट्स बनाने का और 1 अंक टाइटल का मिलता है, ठीक है। तो पूरा आंसर लेकर आने का आपसे वादा किया है, तो बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे, सबका आंसर बताएंगे। टाइटल क्या रखोगे आप, तो होम्योथेरेपी इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका आ गया है टाइटल लिखते थे में। उसके बाद आप देख लेते हैं नोट्स, तो नोट्स देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए, बिल्कुल आपके जो है यहाँ पर 4 अंक पक्के करा दिए। अब देखो अगर यही नोट आ जाता है ना अगर आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आपकी बल्ले बल्ले होकर ही रहेगी, क्योंकि आप जो है इस सैंपल पेपर को पूरा याद करने वाले। अब सेक्शन बी देखो, राइटिंग का सेक्शन आपका फेवरेट सेक्शन है। यू आर रुचि डुबे, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन प्लेग्राउंड। तो अब आपको क्या करना है, नोटिस तैयार करना है। जी हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस आपने जो पूरे साल अगर मेहनत करके बनाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सैंपल पेपर में यहाँ पर इसका जिक्र है। और इसके साथ में अथवा में से नो टू जंक फूड है ना, पोस्टर भी आ रहा है। तो देखो दोनों का ही उत्तर बताऊंगा। सबसे पहले नोटिस देख लो, तो मैंने एक छोटा सा नोटिस आपके लिए तैयार किया। जिन बच्चों ने अभी तक नोटिस नहीं पढ़ा है वो ना, जिन्होंने बड़े नोटिस याद किए, काफी अच्छी बात है, 4 अंक के हिसाब से आपको करने भी चाहिए। उसके अलावा देख लो कि अगर आप नोटिस को नहीं करते प्रीफर, और अगर आप पोस्टर बनाने में अच्छे हैं, तो एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोस्टर या फिर नोटिस आप बनाइए और 4 अंक आपके यहाँ से भी पक्के करवा कर जाइए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने जो नोटिस। इसमें यहाँ पर सेल्फ की स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर जंक फूड में JUNK आएगा, ठीक है, जंक और सेल्फ इसके उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से 4 अंक आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाता है। अब अगला देखो चौथा प्रश्न, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि अनिल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द दिवाली फेस्टिवल प्रिपरेशन है ना, 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अथवा पूछा है, यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया है और पूछा है कि लाउड स्पीकर में बैन लगाना है, तो आपके एरिया में जो है आपके कलेक्टर को रिक्वेस्ट भेजो या फिर यहाँ पर आवेदन पत्र भेजो। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले 4 अंक में आपको जो है अनिल को यहाँ पर बधाई देनी है दिवाली फेस्टिवल की, और बताना है कि किस प्रकार से आप लोग जो है अपनी दिवाली बनाने वाले इस साल। इसमें आपको जो है छोटा सा भी लिख लोगे तो भी चलेगा। और इसके अथवा में जो लाउड स्पीकर वाला है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है 2 साल से लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन याद कर रहे हैं। वैसे तो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी भी वंचित है उनके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एप्लीकेशन। तो पूरी अच्छे से रट डालिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको यह करने में भी, ठीक है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऊपर जाइए और प्रश्न क्रमांक 5 पढ़िए। इसमें क्या रहा है, तो आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है ना। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, तो एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और 6 पॉइंट दे दिए, इनके ऊपर आपको रिपोर्ट दर्ज करनी है। तो देखो रिपोर्ट करना काफी सरल होता है अगर आपने एक बार देखा है, लेकिन क्या हो जब आप रिपोर्ट कभी देखा ही नहीं है जीवन में। तो देख लो सबसे ज़्यादा प्रायिकता जो है ट्रेन एक्सीडेंट आने की है। इसके अलावा जो है एक और होता है एनुअल फंक्शन का, वो भी काफ़ी बार आता है, जिसमें आपको चीफ गेस्ट को निमंत्रण करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं ट्रेन एक्सीडेंट वाला जो है आपके सैंपल पेपर के अनुसार तैयार करके लाया हूँ। तो एक पेज का आपको लिखना ही है अगर आपको 4 अंक पूरे चाहिए तो, वरना आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं इसे भी एडजस्टमेंट। और इसके अथवा में आपके लिए वरदान, जी हाँ, वैल्यू ऑफ गेम्स का निबंध लिखिए। तो देखिए आप लोगों ने वैल्यू ऑफ गेम्स का याद नहीं किया है तो 12वीं आपकी निरर्थक है, क्योंकि 70% चांस होते हैं कि अगर वो 5 निबंध देगा ना, तो एक ना एक तो गेम्स और स्पोर्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश में से बैठना ही है। तो ये देख लो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का रट डालिएगा, ठीक है। तो अब सेक्शन सी आ जाता है, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है ग्रामर का। तो यहाँ पर देखेंगे 85 आपको करने रहते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में मोहन इज MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। तो MA में पहला शब्द अ आ रहा है बोलने में स्वर, तो आपको एन कर लेना है बिना किसी सोचे विचार करें, आप एन इसका उत्तर करके आ जाएंगे। शी डिड नॉट मेक मिस्टेक इन द एसे, इसमें आपको कर लेना एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आई वाज एट द स्कूल आई नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स, इसमें आप कूड कर लेंगे क्योंकि पास्ट की बात है। मे आई हेल्प यू, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं, मे लगा लीजिए। द कैट
हैव जम्प्ड इनटू रनिंग वाटर, इसमें आप इनटू कर लीजिए। और आखिरी देयर लाइफ देयर हैज होप, तो इसमें एस लॉन्ग एस कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत है नहीं, सबका उत्तर मैं देता जा रहा हूँ आपको साथ साथ में, और पीडीएफ भी आपको जो बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है ना। तो अब अगला देख लो प्रश्न क्रमांक 7 जो कि डू इज डायरेक्टेड में ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर, शी नोस मी। इसके बाद तीसरा पढ़ लो। चौथा एस सून एस आई सा हर आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। उसके बाद अगला ही परचेस्ड अ न्यू कार, ही फेल ही डिड नॉट स्टडी वेल। अब इन सभी सेंटेंस के सामने कुछ निर्देश दिए, इनके अनुसार आपको जो है सेंटेंस परिवर्तन करने हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अब इसका उत्तर भी मैं आपको जो है सिर्फ अभी एक पल के अंदर देने वाला हूँ। पहले का ही उत्तर देख ले, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर, आई एम न्यू बाय हर। इसका हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का गोपाल इज माय फ्रेंड हु वाज टॉप्ड द, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लो, ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। इस प्रकार से सो डेट का उपयोग करने का था। तो इनके भी उत्तर मैंने जो है तैयार करके रख रखे हैं सभी आपके लिए, तो बिल्कुल आपको देख लेने इनके उत्तर भी। अब अगला देख लो, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8वां जो है, इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब कुछ सेक्शन डी में होने वाला है। तो यह ध्यान से देखिएगा। आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे नेम द चैप्टर, तो इसका उत्तर हो जाएगा द रेड ट्रैप। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पेटी, इसका उत्तर हो जाएगा मेजर। उसके बाद व्हाट डज द कीप बॉडी, इसमें स्टे अलोन कर लेंगे। अगले का सेल्मा रदरफोर्ड, इसके ऑथर का नाम हो जाएगा। और आखिरी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्पार्कल को ग्लिम्ड से कंपेयर किया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 9वां शुरू होता है अब यहाँ से, जिसमें एक में आपको जो है ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। तो मैं फटाफट लगा के बता देता हूँ आपको। द पोएटेस ड्राइविंग विच डे, इसमें आपको फ्राइडे कर लेना है। अगले में हर मदर कर लेना है, और लास्ट वाले में कर लेना है आपको माई मदर एज 66। इस प्रकार से आपको जो है 3 अंक यहाँ से मिल जाएंगे ए वाले में से ना। अब बी वाले में से अलग आपको चुराने हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, पर ये पोएम से नहीं, आपके जो चैप्टर से लिया गया है, ये भी फ्लेमिंगो से ही लिया गया है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसमें आपको 52 कर लेना, 52। अगला देख लो, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू, इसमें टू क्लाइंब डाउन अ गैंग प्लैंक। उसके बाद गोरेटेक्स के बारे में पूछा है, और टेलन फैब्रिक, इसका उत्तर हो जाएगा अंडरनीथ अवर फीट, ठीक। इसका आपको 2 मीटर कर लेना। इस प्रकार से आपके जो 4 अंक यहाँ से और 3 अंक वहाँ से, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 से 7 अंक का काम धाम निपटा कर अब आपको आ जाना है प्रश्न उत्तर की तरफ। जी हाँ, प्रश्न उत्तर जो भी आ रहे हैं आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट मेरे साथ यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, और आगे इनके उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है आपके प्रोस वाले सेक्शन से, यानी कि आपकी जो फ्लेमिंगो के जो पार्ट है उनमें से। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां जो है वो आपका आ जाता है फ्लेमिंगो के ही पोएट वाले सेक्शन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, इसमें भी एनी 3 ही करने थे, ऊपर वाले में एनी 5 करने थे। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो दूसरी किताब उसमें से आ जाता है। तो इसमें से भी आपको देख लेना विस्तार के जो है एनी 2 आंसर लिखने। उसके बाद 13, 14, 15 तक आपको जो सबका उत्तर जो है मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का देने वाला हूँ। तो सारे प्रश्न पढ़ लिए हो, तो अब इनके उत्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो जो है आपका चैनल पर आ जाएगा, जिसके लिए आपको जो चैनल विजिट करना होगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद आंसर का दूसरा मेथड है टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करते ही आप जो है पहुंच जाओगे सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाली स्टडीज ऑफिशियल पर। वहीं पर आपको जो है सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए।